खुफिया एजेंसी है ISI और पुलिस वो मिलकर उनको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बेटा अगर तूने महरम बलोच के खिलाफ FRI नहीं लिखवाई, बेसिकली चुपके से इनके पॉकेट में ये 7 बिलियन डाल दिए और चुपचाप बोल। नमस्ते दोस्तों, तो मेरा नाम धनराज चौधरी है, आप देख रहे हैं धनराज टॉक शो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है हमारे पड़ोसी देश, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो महरम बलोच है तो उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है ISI और पुलिस वो मिलकर उनको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बस प्रोटेस्ट करी थी। क्योंकि आप सबको पता है कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर तो डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ का कोई भी जनरल उठता है, आता है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन को लात मारता है और निकल जाता है। इसी तरह वहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो देखते हैं क्या कहा है। महरम बलोच बुक्ड इन टेररिज्म केस डे आफ्टर बीइंग ब्रेव फ्रॉम द फ्लाइंग अब्रॉड। मतलब कि इनके ऊपर टेररिज्म का केस चलाया जा रहा है बेसिकली, और इनको टेररिस्ट बोला जा रहा है, और जो भी हो रहा है तो इनको यह बोला जा रहा है कि जो इन्होंने एक्शन किया है, जो प्रोटेस्ट की, वो सिर्फ टेररिज्म है। इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं कि टेररिज्म किया है। आगे देखते हैं। FRI फाइल्ड अगेंस्ट ऑफ हर क्वेटा पुलिस ऑन फ्राइडे कंप्लेन ऑफ ए लोकल रेजिडेंट। मतलब कि ये बेसिकली कुछ नहीं है, वहाँ पर ISI ने किसी एक लोकल बंदे को पकड़ के उसके 2 डंडे लगाए और उसे बोला कि बेटा अगर तूने महरम बलोच के खिलाफ FRI नहीं लिखवाई तो तेरा देखना फिर तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हम करेंगे। तो उस लड़के ने या फिर उस आदमी ने चुपचाप गया पुलिस के पास सामने समय और FRI लॉन्च करवा दी। तो उस FRI में टेररिज्म जो ATA है, मतलब कि एंटी टेररिज्म एक्ट है, वो लगाया गया है इसके ऊपर, और भी जो कई सारे एक्ट है जो कि लगाए गए हैं, परंतु कुल मिला के इसको टेररिस्ट घोषित कर दिया है, या इसको टेररिस्ट घोषित करने की कगार पर है पाकिस्तान। क्योंकि इसका गुनाह यह है कि इसने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। और प्रोटेस्ट बेसिकली ये तो नाम एक है, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनका कुछ पता भी नहीं है। इसका तो पता है पर उसका तो उन लोगों का अता पता तक नहीं है कि वह पाकिस्तान में एग्जिस्ट भी करते थे या नहीं करते। उनको रातों रात गायब कर दिया पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तानी फोर्सेज ने मिलकर, या फिर उनको मार दिया, तो उनका पता भी नहीं है और इनके खिलाफ भी FRI हो गई। बेसिकली इनको रोकने का जो तरीका है कि इनको हाउस अरेस्ट कर लो या फिर इनको नज़रबंद कर लो, तो ये तरीका फेल हो गया है। तो इन्होंने डायरेक्ट इसको एलिमिनेट करने या फिर इसे डायरेक्ट बंद करने की ठानी है। तो इस पर जो टेररिज्म के एक्ट हैं वो लगा दिए कि जो बलोचिस्तान में जो फलाना फलाना हो रहा है ये इसने किया है, या फिर हेट स्पीच फैला रही है। तो ये हो गए वहाँ पर। दोस्तों, पाकिस्तान ने फिर IMF से भीख मांगी है, और IMF ने जो पाकिस्तान की भीख है वो एक तरह से सैंक्शन कर दी है। तो $7 बिलियन की जो भीख है पाकिस्तान ने मांगी थी और वो IMF ने फट से सैंक्शन कर दी। तो दोस्तों, अभी ही इतनी जल्दी IMF ने जो 7 मिलियन की जो भीख है पाकिस्तान को सैंक्शन क्यों कर दी? पहले तो IMF अपनी शर्तें मनवा रहा था पाकिस्तान से, पर इस बार IMF ने बिना शर्तें मनवाए इनकी जो मांग है या फिर इनका जो लोन है वो सैंक्शन क्यों कर दिया? तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है जो मिडल ईस्ट में जो भी चल रहा है उसके पीछे है अमेरिका का हाथ। तो अमेरिका बेसिकली अगर ईरान को काउंटर करेगा तो पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा, ये श्योरिटी है। तभी तो अमेरिका पाकिस्तान को लोन दिलवा रहा है, कभी IMF के थ्रू, कभी पोलियो के नाम पर, कभी F-15 के नाम पर, कभी रिजर्व के नाम पर, कभी फ्लड के नाम पर। ये बेसिकली अमेरिका इनको रिश्वत देता रहता है। तो अमेरिका ने बेसिकली चुपके से इनके पॉकेट में ये 7 बिलियन डाल दिए और चुपचाप बोला कि चुप रहना, जब हमारा इशारा हो हमारा काम कर देना तुम बस। या तो पाकिस्तान इनको ड्रोन भेज देगा, या पाकिस्तान खुद अपनी एयरफोर्स का यूज़ करके इनका काम करेगा अमेरिका का। ये श्योरिटी ये आप लिख कर ले लो। अगर ईरान एक्सेलरेट करता है या ईरान युद्ध करता है, अगर ईरान में कोई भी ऑपरेशन करना है तो अमेरिकन डायरेक्ट अपने ट्रूप्स नहीं भेजेंगे। यहाँ से अमेरिका फ़ोन करेगा पाकिस्तान को कि जनाब वो जो
7 बिलियन दिए थे ना, उसका टाइम आ गया है, अब भोंको। तो पाकिस्तानी भोंकेंगे और पाकिस्तानी ईरान में जाकर काटेंगे, ये श्योरिटी है। नहीं तो IMF इतने दिनों ग्रे लिस्ट में डाला हुआ तो पाकिस्तान निकल नहीं पाया, क्योंकि अमेरिका को बेसिकली जो अपने कुत्ता है उस पर भरोसा था और अमेरिका को ज़रूरत थी नहीं पाकिस्तान की। पर इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान इस वक्त भूखे। तो पाकिस्तान के गले में बेसिकली अपना पट्टा डाल दिया है अमेरिका ने, इसलिए तो इनका जो 7 बिलियन का जो लोन है वो सैंक्शन किया। इधर से ईरान की लड़ रही होगी फोर्स, इधर से इजराइल, इधर से अमेरिका। पाकिस्तान चुपके से ईरान के पीछे से पीठ पर खंजर घोंप के निकल जाएगा। अपने जो ब्रदर्स हैं, जो अपने मुसलमान भाई हैं, उनके पीठ में पाकिस्तान जो अपने चाकू गाड़ेगा, ये 100% आप लिख के ले लो, क्योंकि जो ये IMF का जो लोन है ये लोन नहीं है, ये एक तरह से पाकिस्तान आर्मी को सीधा सा मैसेज है कि तुम तैयार रहना, तुम प्रिपेयर रहना। नहीं तो IMF अपनी इनकी लकीरें, नाक से लकीरें खिंचवा देता, तब भी इनको लोन नहीं देता। लोन देता तो इतनी कड़ी शर्तों पर लोन देता कि इनके नाकों से खून निकलने लग जाता पाकिस्तानी कौम के और पाकिस्तान के। तो इतने सस्ते में इनको लोन नहीं देता। अगर इतने सस्ते में इनको लोन देता है तो इसके कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक है, और उसका लॉजिक ये है कि पाकिस्तान आर्मी को बेसिकली ये बोला गया कि बेटा अब तुम तैयार रहना। तो पाकिस्तानी आर्मी की फितरत बेसिकली धोखा देना रही है, अभी से नहीं। ये चाइनीज़ को धोखा देते हैं, अमेरिकन को धोखा देते हैं, ये मतलब दुनिया में जहाँ पर भी इनको मौका मिला धोखा देने का, पैसा बनाने का, ये छोड़ते नहीं है। इन्होंने अमेरिकन से पैसा लेकर ओसामा बिन लादेन को अपने ही घर में छुपा कर रखा इतने दिनों और बताया नहीं। तब अमेरिकन ने इन्हें मोटा पैसा दिया, तो ओसामा बिन लादेन से पैसा लेकर भी ओसामा बिन लादेन को ही बता दिया कि यहाँ पर है, क्योंकि जहाँ पर ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था वहाँ से 100 या 200 मीटर की दूरी पर जो कैंप है पाकिस्तान आर्मी का वो है। अगर पाकिस्तान आर्मी को 200 मीटर अपने ऑपरेशन का पता नहीं है तो या तो सबसे नालायक और सबसे वाहिदात सेना है विश्व की, वो तो खैर है, उसका तो हम कह नहीं सकते, परंतु ये सब पता था पाकिस्तानी आर्मी को, फिर भी उनके जनरल ने पैसे खाए और ओसामा बिन लादेन का पता बता दिया अमेरिकन को। तो बेसिकली ये टुकड़ों पर पलने वाली कौम है, इनको आप फेंक दो 2 टुकड़े, ये आपकी तरफ से भौंकने लग जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया है और ये होगा। ये पैसे पाकिस्तान को इसीलिए मिले हैं क्योंकि पाकिस्तान का काम होगा ईरान की पीठ में खंजर घोंपना, और ये होकर रहेगा। तो दोस्तों आज तक के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।